क्या आप भी हाउसवाइफ हैं और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? तो ये 5 ट्रिक अपनाइए, आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। घर बैठे अपना काम शुरू कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप घर से कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है वीडियो। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो आप समझ में आएगा आपको सब चीज़। तो हम यहाँ पे घर का काम करते हुए डेली ब्लॉग के साथ में हम शेयर करने वाले हैं ऐसे 5 ट्रिक जो आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल देगी। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए और आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित होकर रह गया है, तो आज ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। हर हाउस वाइफ के साथ में ऐसा ही लगता है उसे कि हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घर में रह के हम खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं और रह सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं पढ़ी लिखी हैं तो भी अच्छा है, आप घर से अपना काम कीजिए। पहले हमको भी लगता था कि पूरा दिन घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की देखभाल में निकल जाता था, टाइम ही नहीं बचता था कि हम अपने लिए कुछ करें। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है, तो एक दिन हमें फैसला लेना पड़ा कि नहीं, सब कुछ करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिससे कि आज मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है और हर हाउस वाइफ की ज़िंदगी अच्छा हो सकती है। अगर वो भी ये ट्रिक अपनाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा। खुद को बदलना और घर बैठे कमाई की शुरुआत करना चाहिए आदमी को, चाहे कोई भी हो। फर्स्ट नंबर पे है कि अपने समय का सही उपयोग करके, हम सभी के पास दिन में कुछ ना कुछ खाली समय ज़रूर होता है। पहले हम इस समय मोबाइल, वीडियो या फिर बेवजह का स्क्रॉल करते रहते थे, टाइम पास करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लगा कि नहीं, दिन में हमें कुछ सीखना चाहिए। जो भी टाइम मेरे पास है उसमें हमें नया नया चीज़ सीखना चाहिए। अगर दोपहर का टाइम थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसमें हमें कुछ सीख लेना चाहिए, जिससे जो मेरे काम का चीज़ आ सके और जिससे हम पैसा कमा सके, तो वो चीज़ हमें सीखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल से ही हर कोई सब कुछ सीख रहा है, तो हर हाउस वाइफ को सीखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल चलाना तो सबको आता है। आज के ज़माना में किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि स्मार्टफोन नहीं होगा, सबके पास होगा, तो सब लोग चलाना जानती है। तो इस वजह से आप अपने मोबाइल का सही उपयोग कीजिए और समय का सही उपयोग कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मोबाइल चलाना सबको आता है, लेकिन ये नहीं कि मोबाइल में हमें क्या देखें या क्या नहीं देखें, क्या अपने लिए बेस्ट है, वो चीज़ हमें मोबाइल में देखना होता है। तो आप भी उसी तरह से, अगर आपके पास खाली टाइम है, खाना वाना बना लीजिए आराम से। उसके बाद दोपहर का टाइम अगर बचता है तो उस टाइम आप कुछ सीखिए उससे, ताकि आगे आपको काम दे। कम से कम 1 घंटा कुछ सीखने के लिए टाइम दीजिए। नया चीज़ सीखने के लिए 1 घंटा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही छोटा कदम मेरी सफलता का राज है और शुरुआत है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हम 1 घंटा से ही टाइम को बढ़ाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी हुनर सीखें। एक हुनर आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ब्यूटी वर्क हो गया, कुकिंग हो गया, गिफ्ट पैकिंग हो गया, ऑनलाइन का काम हो गया, सेलिंग हो गया, या कंटेंट क्रिएशन जो हम लोग बनाते हैं वीडियो, जैसे कि यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो। तो अगर आप सक्षम है उस तरह से आप कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, क्योंकि हर कोई वीडियो बना सकती है, तो आप भी बनाइए वीडियो। अगर आपको कोई चीज़, दूसरा चीज़ पसंद है सीखने के लिए, तो वो चीज़ कीजिए। आप कम से कम उसे सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे अच्छा होता है। छोटा शुरुआत ही बड़ी सफलता दिला सकता है, इसलिए हमें शुरुआत करना ज़रूरी होता है। तीसरा तरीका हो गया ट्रिक, या मानिए या तरीका मानिए, जो भी मानना है। घर से कमाई का छोटा काम शुरू करें। जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, इसको मत खोलो, बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप पर अपने ऊपर भरोसा नहीं कीजिएगा तो फिर दूसरा कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं और इसमें हम सफल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए और काम को शुरू कर दीजिए, चाहे जो हो आगे देखा जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है, उससे हमें डरना नहीं है, हमको उसे स्वीकार करना है, चाहे जो भी हो। बस हमें छोटी से छोटी शुरुआत करना है। शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए हमें, कि हाँ 5,000 10,000 20,000 हमें लगानी है, रूम लेना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ भी मत कीजिए।
बस घर से ही शुरू कीजिए अपना काम। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप ऑनलाइन वर्क कीजिए। वो सब जो ऑनलाइन में आजकल तो बहुत सारा ऐप आ गया, उस पर आप फॉर्म फिलअप ये सब कीजिए, जीरोक्स वगैरह होगा, फ़ोटो कॉपी ये सब जो होता है वो सब कीजिए आप। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो सिर्फ फ़ोटो कॉपी, लेमिनेशन वगैरह ये सब होता है, वो सब कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वो सब ख़रीदने के पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप अगल बगल कहीं पे देखिए कि साइबर कैफ़े है, तो वहाँ पे जाके भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़की या लड़का में कोई फ़र्क नहीं रह गया है, सब लोग करती है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे लड़की भी रहती है, लड़का भी रहता है, सब कोई रहता है और सब कोई काम करता है। अपने आप पे भरोसा रख के और काम शुरू कर दीजिए। चौथा ट्रिक हुआ कि मतलब एकदम छोटी से छोटी हमें दुकान करनी है, अपने घर में ही शुरू करनी है, चाहे जो हो जैसे हो। उसके बाद शुरुआत कर देना है। आप पुराने कपड़ों से उपयोगी सामान बनाकर बेच सकती हैं, जैसे जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हम बना सकते हैं वो बनाइए। होम बुटीक शुरू कर सकती है या ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकती है। छोटी शुरुआत बड़े परिणाम लाती है। 5वें ट्रिक में कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखिए और थोड़ा काम कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगर कोई पीछे से आपको खींचना चाहे तो आप रुके मत, आगे बढ़ते रहें। 1 साल बाद आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आप कितनी आगे जा चुकी है, क्योंकि कोई भी काम को कम से कम 6 महीने से 1 साल टाइम देना चाहिए। उसके बाद ही उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। बस आप अब मेहनत को मत छोड़िए। 1 साल तक आप मेहनत पूरा करना है एकदम अपने ऊपर भरोसा रख के और कॉन्फिडेंस से हमें करना है कि हाँ ये हम काम कर लेंगे और मेरा ये काम सफल होगा। तो कम से कम 6 से 1 साल तक आप टाइम दीजिए। दोस्तों, हाउसवाइफ होना कमज़ोरी नहीं है। आप घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। आप बहुत बड़ी ताकत है आपके अंदर। बस शुरुआत कीजिए, उस ताकत को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। आज आज ही फैसला लीजिए कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगी। तो आपको बस शुरू करना है, क्योंकि हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है कि सब चीज़ मैनेज करते हुए आपको काम करना पड़ता है। मेरा भी चैनल, ये चैनल हम बनाए थे 1 साल पहले हम बनाए थे, तो बीच में हम छोड़ दिए थे क्योंकि मेरी बाबू छोटी थी, इस वजह से हम छोड़ दिए थे चैनल को। उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, इस पे हमें काम करना चाहिए, तो फिर से हम शुरू कर दिए हैं। अभी जो भी हो बस हमें मेहनत करना है, बाकी बात जो होगा देखा जाएगा आगे के लिए। तो हम इस पे बस लगे हुए हैं, मेहनत करते रह रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो ज़रूर एक दिन हम आगे जाएंगे। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाते रहिए और अपने मन में हौसला रखिए कि हाँ हमें ये चीज़ करना है, तो आप भी कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम, मेरी बाबू 6 मंथ की थी तब हम स्टार्ट किए थे यूट्यूब चैनल, हम बनाए थे 2 चैनल हम बनाए हैं। एक चैनल हम बनाए फर्स्ट में राधा रानी सिलाई सेंटर 1999, उस पर सिर्फ हम सिलाई का वीडियो डालते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा 6 महीना लगातार हम काम किए थे। उसके बाद फिर हम घर की परेशानी की वजह से और मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था, इस वजह से हम उसको बंद कर दिए थे, नहीं डालते थे वीडियो वगैरह। उसमें लगभग 80 सब्सक्राइबर मेरा हो गया था। उसके बाद वीडियो भी मेरा अच्छे खासा व्यूज आने लगा था, लेकिन घर की काम की वजह से नहीं कर पाए थे और फिर हम छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर दूसरा चैनल ये वाला बनाए हम। ये चैनल में हम बस बाबू का अपना शॉर्ट्स वगैरह हम डालते थे। और उसके बाद फिर लाइव ब्लॉग करके श्रेयांशी लाइव ब्लॉग 55 हम डाल दिए, क्योंकि 55 डालना ज़रूरी था। श्रेयांशी लाइव ब्लॉग बहुत ज़्यादा बना हुआ था इस पर, तो हम उसमें 55 डाल दिए हैं, जिससे कि मेरा चैनल हो गया है। और इस पर अब हम काम शुरू किए हैं, 2 मंथ से हम काम इस पर कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा व्यू आने लगा है। शुरुआत में 1-2 आता था, उसके बाद अब सही हो गया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये चैनल मेरा ग्रो हो जाएगा। जितना जल्दी हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इसकी चैनल ग्रो हो गया है, ये कर रही है, कोशिश की है। क्योंकि मेरी बाबू अभी बहुत छोटी है, सब कुछ मैनेज करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए अपना काम। बस आपको ये समझना हो कि हम भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ के दिमाग में रखते हुए आप भी कीजिए, शुरू कर दीजिए अपना काम। हम 2-2 चैनल का कर रहे हैं। 2 चैनल हम बनाए यूट्यूब पर और 2 है आईडी है मेरा इंस्टाग्राम पर, दोनों पर हम काम करते हैं। याद रखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको कुछ करना है तो अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाइए अपने लिए।
तो ऐसे ही वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और बिजनेस आइडिया के साथ में मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशनल मिले और हम आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी मोटिवेट हम कर सकें कि हमने किस तरह से हम आगे बढ़ें, हम किस तरह से। तो चलिए हम मिलते हैं फिर कल।